एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। बिहार का सेकेंड मॉर्निंग। सुबह सुबह फेस बिल्कुल ख़राब हो गया है, देख रहे हो। इस बार पता नहीं आईब्रोज बनाने वाले ने क्या किया, यहाँ कट यहाँ कट, कट ही कट पूरे फेस पे। फेस ख़राब हो गया क्योंकि कंटिन्यू कितने टाइम से मेकअप 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 चल रहा है, तो थोड़ा सा होगा। अब जैसे घर पहुँचूँगी ना, सो मेकअप थोड़े दिन के लिए बस ऐसे छोड़ दूँगी, कुछ नहीं करूँगी। थक गए। एक नेल्स निकल गया, उसको जा रही हूँ ग्लू करने। सो जस्ट नहाई हूँ, नहा के जा रही हूँ रेडी होने। आज है शादी, आज है तिलक। अब मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैं बताना ही भूल गई थी ये चीज़ कि एक साथ दो लोगों की शादी है, लड़के की और लड़के की। तो कविता जी हैं, उनके जो कविता है उनके ननद के और उनके देवर की दोनों शादी है। तो आज है उनका तिलक, जो उनके देवर है उनका तिलक, और जो ननद है उनकी शादी। तो दो फंक्शन आप आज देखोगे। तिलक चढ़ते हुए भी दिखा दूँगी और शादी का तो दिखाना ही है, दिखाऊँगी ही। सो दो शादी एक साथ निपट जाएगी। और बारात उनका 11 को है, बट तब तक हम रुकेंगे नहीं बिकॉज इतना ऑफिस का नहीं छुट्टी मिल सकता है। सो हम लोग कल ही निकल जाएंगे 6 को। प्लान है, सोचा है कल अपने घर जाऊँ, अपने गांव, क्योंकि जब रास्ते से जाते हैं ना तो मेरा गांव पड़ेगा और वहाँ से विकी को भी लेना है। तो अभी घर पे परमिशन नहीं ली है, बट मुझे पता है मम्मी पापा मना नहीं करेंगे कि आधे घंटे के लिए जाऊँगी, दादी मामी मम्मी सबसे मिल लूँगी। फिर पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता है, तो सोचा है कि जाऊँगी एक बार मिल लूँगी। अब देखो क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। पर एक बार को मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं अपने गांव के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे माँ जो थी, मेरी बड़ी दादी जो लास्ट मतलब उसमें एक्सपायर हुई थी, उनकी एकदम से दिमाग पे ना नज़र से आ जा रही है उनको, कि हम लोग जब गाँव जाते थे तो वो दौड़ते हुए आती थी। तो एक उस वजह से जाने का मन नहीं कर रहा कि नहीं यार नहीं जाना मुझे। लेकिन देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। सो आज का पूरा दिन एंजॉय करिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग के साथ। थोड़ी देर में मिलती हूँ रेडी होके। कान एकदम दर्द हो गए हैं। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। मेकअप नहीं किया है सिर्फ आई शेडो और लिपस्टिक लगाया हुआ फेस पे, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लश लगा लिया। फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, अब मेरे को फिर ज़्यादा हो जाता है। सारी चूड़ियाँ निकाल दी, थोड़ा हल्का हल्का रहे। गोल्ड वाले बैंगल्स पहन लिए अपने, हल्का हल्का फील हो। अब जा रही हूँ थोड़ा धनवी को नहला के थोड़ा चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़, आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप ही अकेले आए हो, बाकी आप कहते हो कि 9 जने हैं देवरान जेठानी, वो लोग नहीं आए। तो हम लोग 3 जने आए थे और बाकी सब इधर उधर थे, तो नहीं आ सकते। सब लोग सब जगह नहीं जा सकते हैं ना। तो एक ये येलो साड़ी में ये है मेरी रियल, जिसे जेठानी कहते हैं वो मतलब बड़े पापा की बहू,
और एक ये जो अभी इनसे पहले जो गए थे वो है भाभी, एक मैं हूँ, तो हम 3 देवरानी जेठानी आए हुए थे। और येलो साड़ी में भाभी जो है खूब गाली देती हैं, तो यहाँ पे वही चुमावन हो रहा है। 5 बार मैंने बताया था ना आप लोग को हल्दी लगता है और चुमावन होता है। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी, इतने में कविता आ गए कि चलिए भाभी पहले वो कर लीजिए फिर अच्छे से रेडी होइएगा। चूड़ी उड़ी अभी कुछ नहीं पहनी हुई, गोल्ड वाले कड़े ढले हुए हैं। तो मैं आई पहले चुमावन वगैरह करके फिर जाके रेडी होंगी। भैया खींची होली है, लंबी लंबी चावल से चुमाली भाभी जी। गाइस नन्ही को नहला धुला के तैयार कर दिया। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये माड़ो है। हमारे यहाँ जो शादी होती है यहीं पे होती है, जो भी विधि, फेरे, सिंदूरदान, सारी चीज़ें यहीं पे होंगी। माड़ो बनता है। तो ये यहाँ मेरे यहाँ पे जब दिल्ली में मेरी शादी थी तो भी बना था, पर एक बाल्टी में छोटा सा बनता है क्योंकि इतना स्पेस तो था नहीं। गांव में बड़ा सा बनता है, तो इसको भी शायद डेकोरेट करेंगे। शादी यहीं होती है। और अभी हल्दी चढ़ गया। हल्दी 5 बार लगती है हमारे यहाँ लड़कियों को। नरवी इधर आओ, मामा पास आओ। अपनी ड्रेस ऐसे करो, ऐसे करो। अपनी ड्रेस नीचे करो। अब दिखाओ ड्रेस, अपना ड्रेस दिखा और हाय बोल दो सबको। हाय हाय। ये तो इतना यहाँ आके वो हो गई है ना, इधर से उधर भागे जा रही है। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं रह रही है। बाहर टेंट वेंट लगना भी स्टार्ट हो गया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज मैंने फर्स्ट टाइम गांव में देखा था 3 बजे बारात आ गई थी। अभी ना लड़की नहाई थी, कुछ भी नहीं हुआ था और तिलक भी आ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 शादी आज, एक तिलक है और एक शादी है। उनके देवर की तिलक है, ननद की शादी है। तो तिलकहरू जो लोग होते हैं वो भी आ गए थे, जो बारात वाले लोग थे वो भी आ गए थे। सारी चीज़ें हो गई थी, कोई ना नहाया था ना तैयार हुआ था, डेकोरेशन चल रही थी, खाना बन रहा था। फर्स्ट टाइम इतनी सुबह सुबह मैंने देखा है बारात आने। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे काली जी मंदिर है वहाँ गए थे। वहाँ पे जो दुल्हन के कपड़े होते हैं ना वो सजाए जाते हैं। मैं सो रही थी, जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मम्मी ने बोला कि चलो घूम लेना थोड़ा बहुत जो भी गांव है। तो यहाँ पे दुल्हन के जो कपड़े हैं जो पहनेंगी शादी में वो चढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैंने भाभी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे ऐसे ऐसे गाली मतलब देंगी। और हंसी भी आ रही थी सुन के, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है, गाली दी जाती है गाने के थ्रू। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ मैंने थोड़ा ये गेहूँ के खेत है ये भी रिकॉर्ड कर लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लग रहे थे। जिसने नहीं देखा है वो देख लो। गेहूँ का खेत है ये इस तरीके से। यहाँ सारी औरतें बैठ के गीत गा रहे थे और जो कविता है वो जो कपड़े हैं दुल्हन के वो चढ़ा रहे थे यहाँ पे। स्क्रीनशॉट वो देखो, नींद पूरी करके आ रही है बंदी कहीं से पक्का, है ना। मामी आप भी लो ना थोड़ा हमारा, अपना भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब से। थोड़ी इंसल्ट है यार हमारी। ये हमारे रिलेटिव होने का वो है क्या? नहीं, मैंने वीडियो में बना लिया, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो मिल जाएगी। सो यहाँ पे दुल्हन खा रही है कोहरत का भात। अभी दुल्हन नहाई भी नहीं है। यहाँ पे दही चूड़ा, ये चावल और दही खाया जाता है। पूरा दिन भूखे रहती हैं लड़कियाँ लड़के, और सिर्फ यही मिलता है खाने को। मैंने तो मेरी शादी के टाइम पे रात में खा लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं खाया था इन्होंने। दया भी आती है, आधा किलो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रेडी होने चली गई थी, क्योंकि बारात आके ना नीचे लग गई थी और मुझे थोड़ा टाइम लगता है। मतलब मैं इतनी मुश्किल से रेडी हुई थी ना, जिस रूम में मैं रुकी हुई थी ना उसमें लाइट्स भी मतलब थोड़े से डिम थे और वो हो गया था, पता नहीं मेकअप हो ही नहीं रहा था
जैसे अंधेरे में मुझे जो समझ में आया वैसे मैंने मेकअप किया। हेयर स्टाइल भी नहीं बना पाई वो, लेकिन बाद में मुझे सही लगा कि चलो हेयर स्टाइल नहीं बनाया कोई नहीं, क्योंकि सर पे तो पूरा आगे तक घूंघट करके रखना था, तो क्या ही हेयर स्टाइल। यहाँ बारात आ गई है तो सब लोग बारात देख रहे हैं छत से खड़े होकर, मम्मी भी खड़ी हैं यहाँ पे। और घुड़दौल कुछ होता है ना, घोड़े हाथी सब आए थे तो वो सभी लोग देख रहे थे। तो मैं भी आ गई कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। सब मतलब हैरान थे कि इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह बारात आके लग गई, दुल्हन न नहाई है न रेडी हुई है, और अभी घर का कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी रेडी नहीं हुआ था। सब बहुत डरे हुए थे कि मतलब क्या होगा कैसे होगा। फिर मम्मी ने बोला मुझे जल्दी जाओ, तुम तो तैयार हो जाओ कम से कम, क्योंकि फिर कविता ने बोला था कि भाभी मेरे को भी थोड़ा बहुत कर देना। तो मैं गई जल्दी से तैयार होने के लिए। फिर भी घुड़दौड़ में क्या होता है कि हमारा क्या पहले आ गया, वो दौड़ रहा है, बारात बाद में आ रहा है। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने अपना लुक बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, और मेकअप तो भैया अंधेरे में जैसा हुआ है बस वैसा कर दिया है। लहंगा कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, ज्वेलरी कैसा लग रहा है, कमेंट में बता देना। पार्लर था ही नहीं यार, वरना मेरे को मन था कि मैं पार्लर से रेडी हो जाऊँ जाके, लेकिन पार्लर आसपास कोई था ही नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही चली गई। मम्मी ने बोला कि चलो तिलक चढ़ रहा है, अभी कोई घर का मेंबर रेडी नहीं हुआ था, मैं जल्दी जैसे तैसे रेडी होके आई, क्योंकि फिर पापा जी भी गुस्सा कर रहे थे कि देखने के आए हो जब अंदर रूम में ही हो, तैयारी होने में लगे हुए हो, तो यहाँ लोग आ गए हैं। और मतलब इतना अच्छा मुझे फील हो रहा था ना कि एकदम ऐसे लग रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन वाली जो फीलिंग होती है ना, सासू माँ के पीछे रहो, लोगों के पीछे रहो, सर ढक के रहो, मतलब वो चीज़ एक अलग ही लगता है। दिल्ली में तो हम लोग इधर उधर कूदते रहते हैं, चलता रहता है, मतलब यहाँ पे बस ऐसा है कि दिल्ली में कि सर पे पल्लू रखो और हो गया, अपना जो करना है वो करते रहो। बट यहाँ ना एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, यहाँ पे सर पे पल्लू रख के नई नवेली दुल्हन की तरह सारी औरतों के बीच छुप के रहना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे इतने लोग थे, बाप रे। मैं आप लोग को सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। मैंने ना अपना फ़ोन किसी को पकड़ा दिया था, एक छोटी सी लड़की थी कि आप मेरे फ़ोन से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव भी नहीं दिख रहे थे, वो पता नहीं कहाँ ही थे। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हुई जो जिसकी क्लिप ही नहीं है मेरे पास, रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद से अपना फ़ोन लेके कैमरा लेके नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी, सब देखते तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही नहीं, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते जो मैंने किए और जो हुआ उन सब की क्लिप ही नहीं है मेरे पास जो आपसे भी साथ शेयर करूँ। जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं आपसे भी साथ शेयर कर दे रही हूँ। अच्छा लग पढ़ाने का काम भाई बा ये है दूल्हे जिनका चढ़ रहा था तिलक, और ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि कोई रेडी नहीं हो पाया था, कोई आ नहीं पाया था, सब लोग रेडी हो रहे थे। तो ये गुस्सा हो रहे थे कि मतलब यहाँ पे भी होता है ना, सबका शौक़ होता है कि दूल्हा है तो उनकी फैमिली उनके साथ बैठे या वो हो। तो यहाँ आंटी मेरी तारीफ़ कर रही थी कि बेटा आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ये गाँव की ही थी, मतलब बहुत अच्छी थी ये, मतलब हमारे ब्लॉग्स देखती है ना, तो जितनी बार भी आपने देखा है ना मुझे और इनको डांस करते हुए, इन्होंने और कविता ने ही ज़िद से हमें उठाया है कि आप लोग को हमने देखा है साथ में बहुत अच्छा डांस करते हो, प्लीज़ करो करो। वरना इनको तो बिल्कुल मन नहीं था कि मतलब वहाँ पे ना थोड़ा सा है कि लड़कियों का गांव है, थोड़ा सा होता है कि आदमी लोग डांस नहीं करते इतना, तो ये इनको ज़बरदस्ती सब लेके आ रहे थे तो इन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया। बट हमें बहुत शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों इतनी शर्म आ रही थी कि डांस हो ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि आता ही नहीं है। मुझे मेरा ब्लश थोड़ा सा ना लग रहा था अंधेरे में मैंने ज़्यादा लगा लिया है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं हो तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब देख रही हूँ कि ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है।
और उसके बाद तिलक चढ़ गया। अब यहाँ पे होगा चुमावन, जो कि कोई भी हमारे यहाँ रिचुअल होता है ना, उसके बाद में चुमावन होता है। लड़के को चाहे लड़की को चूमा जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे करके सभी लोग जाएंगे स्टेज पे और चुमावन होगा। जब मैं स्टेज पे गई हूँ, ये सारी क्लिप तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। मम्मी भी बहुत सुंदर लगती, मम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी थी। सो अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं। अभी भी हम लोग कविता का वेट कर रहे थे, वो नहीं आई थी। तो मैंने मम्मी सब लोग बोल रहे थे तब तक आप जाके चुम लो, बट अच्छा नहीं लगता यार, तो मैं नहीं गई थी। मैंने बोला नहीं मम्मी, पहले कविता आएंगे, वो अपना वो कर लेंगे, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे आई शेडो भी मैंने अंधेरे में लगाया था। और पता है मेरे लेसेस वगैरह लेके गई थी लगाने के लिए, बट जो ब्राइड थी ना, उनकी पार्लर वाली लेके आना भूल गई थी। सो मैंने उनको दे दिया था कि आप वो कर लो। सो उन्होंने लगा लिया था।